अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि जर्मन लैंग्वेज आपकी कैसे चल रही है? सीखते जा रहे हैं? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? अगर मुश्किल पेश आ रही है तो बताइए, ठीक है? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जर्मन बहुत आसान ज़ुबान है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको पहले भी कई मरतबा ये टिप्स दे चुका हूँ, ख़ास तौर पे जो नए जो दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं, जो कि जहाँ बहुत जल्दी घबरा जाते हैं हुँ, है और आके छोड़ देते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, तो मैं उनको इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है? कि आप यकीन करें जर्मन ज़ुबान सीख सकते हैं। मैं कहता हूँ हमारा यहाँ जर्मनी में स्कूल है, ठीक है? हमने तो ऐसे-ऐसे बंदों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऐसे-ऐसे बंदों को सिखा दी है जर्मन, जो कि कहते हैं कि सिर्फ़ एबीसी पढ़ना जानते हैं सिर्फ़। वो कहते हैं कि हमारी तालीम ज़ीरो है, हमने कभी स्कूल का मुँह तक नहीं देखा, तो हम जर्मन कैसे सीख सकते हैं? तो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ कि उनको भी ये कहता हूँ कि आप लोग भी जर्मन सीख सकते हैं। अगर आप एबीसी पढ़ सकते हैं ना, आ, बे से पढ़ सकते हैं, तो आप लोग भी यकीन मानिए जर्मन सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह हमारे जो नौजवान हैं, हमारा तबका बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, ठीक है? पढ़े लिखे से मेरी मुराद है अगर आप मैट्रिक भी अगर आपने कम से कम किया है, एफए किया है, बीए किया है, ग्रेजुएशन मास्टर किया है तो आपके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा आपके लिए सीखना, ठीक है? पढ़े लिखे बंदे के लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है? क्या ख्याल है? कहते हैं तालीम जो है तालीम हमेशा कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाती है, ठीक है ना? तो इसका मैंने खुद बड़ा फ़ायदा उठाया तालीम का, मुझे खुद बहुत फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? पाकिस्तान में मैंने लिटरेचर में जो है ग्रेजुएशन मैंने की थी, ठीक है? सरगोदा यूनिवर्सिटी से, ठीक है? और अब मतलब कि उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का मुझे बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान में मौका मिला, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज मुझे आती थी, ठीक है? यहाँ पे आके मैंने जर्मन ज़ुबान सीखी, ठीक है? और अब हमने विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह यहाँ पे हमारा एक अपना स्कूल है, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जर्मन ज़ुबान सिखाते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमारे इस चैनल के ऊपर भी आप जर्मन ज़ुबान सीख रहे हैं, क्या ख़्याल है? और मतलब कि बड़ी आसानी से सीख रहे हैं, ठीक है? और अक्सर ये सवाल, ठीक है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं, जो स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना होता है, अ, नो जो या स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है? तो वो आप मतलब कि वो आपको पता होनी चाहिए कि हम कहाँ से शुरू करें सीखना। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरे दोनों बच्चे हैं, पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ, फिर आगे आगे बात करते हैं। जो सबसे छोटा दानियल, ये वो सबसे छोटा इकबाल नाम है उसका। ये दानियल साहब है उससे बड़ा, और 2 इससे बड़े और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बेटे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में, ठीक है? और एक बड़ा 20 साल का है, फिर 18 साल का, 17 साल का है। ये दानियल साहब है, आप कितने साल के हो? वी आर दिस 2 हैं? ये इकबाल। अच्छा बस। हाँ, क्या? हाँ, गुब्बारा अच्छा इसको ना फलाना दे, ऐसी बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको चलाना, ठीक है? अभी नहीं चलाना है इसको। इकबाल हेलो हाय कर दो, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? अच्छा चलो अब खेलते रहो यहाँ पे, हम खेलना, यहाँ पे शोर ना करना, और इसको नहीं, गुब्बारे को नहीं फैलाना अभी, ठीक है? बाद में। अच्छा, तो चलें बच्चे, अभी शाम का टाइम है, बाहर खेल रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनका भी तारुफ हो जाए, वो बीच में आ गए ज़रा, ठीक है? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स को समस्या लगती है ना, जो परेशानी है, वो कभी कहीं से सीखना शुरू करते हैं, कभी कहीं से, और वो बेचारे ना अजीब सी कश्मकश में फंस जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि हम कहाँ से सीखें, ये क्या, और समझ ही नहीं आ रही चीज़ों की, कभी ये कभी वो, कभी वो, ठीक है? तो मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से सीखना शुरू करें। जैसे मैंने खुद सीखी, जिस मेथड से मैंने सीखी है और जिस मेथड से हम लोगों को सिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, समझ आ रही बात आपको, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि हमारे इसी यूट्यूब के चैनल को, जिसके ऊपर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसकी जो प्ले लिस्ट है ना, वहाँ पे हमने 100 डेज़ के नाम से 100 डेज़, वहाँ पे 100 लिखा हुआ बड़ा सा आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पे हमने 63 लेसन अभी तक अपलोड हम कर चुके हैं, 63 लेसन जो हम अपलोड कर चुके हैं, द्राइउंड जो है, ठीक है, लेक्सियन जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, और वो हमने तरतीब के साथ, जिस तरतीब से मैंने खुद सीखी है, उस तरतीब से हम लेसन अपलोड कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे जर्मनी से, पाकिस्तान भर से, पूरी दुनिया से, हमें यकीन कर, स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके कहते हैं कि जी हमने सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब के चैनल को फॉलो करके हमने जर्मन ज़ुबान सीख ली है, ग्रामर सीख लिया, और बेएंस का सर्टिफिकेट पास कर लिया हमने। ऐसे मतलब कि लोग हमें स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बताते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। फिर हम इसके, और हम अब यकीन करेंगे, मैंने ये जो दोबारा 100 डेज़ का प्रोग्राम शुरू किया है, सिर्फ स्टूडेंट्स के फ़ोन आने की वजह से मैंने दोबारा शुरू किया कि मैं इसको, और इससे पहले भी हमने एक प्ले लिस्ट बनाई थी, वो भी पड़ी हुई है 4 जर्मन केसेस के नाम से। इससे पहले भी हमने एक 4 जर्मन केसेस के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाए रखी है,
ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें कमी थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, ठीक। फिर मैंने कहा चले इसको एक और मेथड से हम शुरू करते हैं, एक और मेथड से शुरू करते हैं और आसान मेथड से शुरू करते हैं। और जो चीज़ें पहले 4 जर्मन केसेस में रह गई थी वो अब नहीं रहनी चाहिए, और अब इंशाल्लाह उसमें सारी चीज़ें वन टू ऑल चीज़ें जो हैं, जो 100 डेज़ के प्रोग्राम में हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात की तरफ वापस आता हूँ कि आप जर्मन के 4 जो आर्टिकल्स हैं ना, बस इनको समझ लें प्लीज़। जिस आप यहाँ से सीखना शुरू करें। हमने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर भी लेसन इसी मेथड से अपलोड किए हैं, इसी मेथड से ही अपलोड किए हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। ओके, मतलब कि चलो फुला लो, लेकिन इसका शोर नहीं, आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसकी, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप 4 जर्मन जो आर्टिकल्स हैं ना उनको सीख लें। हाँ, बस अगर 4 जर्मन आर्टिकल्स की आपको समझ आ गई तो देन मैं कहता हूँ कि आप बड़े आराम से जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ग्रामर से, क्योंकि इन ये जो 4 आर्टिकल्स हैं इनके साथ, इसके साथ ही तमाम चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है, वो जुड़ी हुई हैं, तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये 4 ठीक है, 4 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं वो आपको पता ही है। एक है देयर, एक है दी और एक है दस। ये 3 आर्टिकल्स हैं जर्मन ज़बान में। और चौथा प्लूरल में जो चीज़ें जर्मन में होती हैं, प्लूरल में उसके साथ दी आर्टिकल लिखा जाता है। जो 3-4 आर्टिकल्स हैं, इनका ट्रिक समझ लें कि ये किस तरह ये इनमें मतलब इनको जर्मन लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, कैसे यूज़ करते हैं हम अपनी जर्मन ग्रामर में। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गया ना, मैं यकीन करें, ठीक है, फिर आप दुनिया में कभी और कहीं भी मार नहीं खाएंगे, ठीक है, कहीं भी मार नहीं खाएंगे, सही है। तो आप बड़े आराम से इन चीज़ों को सीख सकते हैं बस इन 4 आर्टिकल्स। दानियल, मैं तुम्हें कहा था इसको अभी ठहरो 2 मिनट, ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जो हैं मतलब कि बड़े आराम से ये चीज़ें सीख सकते हैं, सिर्फ इन आर्टिकल्स को फॉलो करें, ठीक है। और मैं दोबारा यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वो जो 4 जो केस जर्मन केसेस हैं या ये 100 डेज़ का प्रोग्राम चल रहा है, इन्हीं आर्टिकल्स को हम साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो हमें रेगुलर जो हमें स्टूडेंट्स हमें वॉच कर रहे हैं वो आप उसमें देख रहे होंगे। दानियाल, खेलो, आ जाओ, अच्छा ठीक है, आज खेल लो, बस ज़्यादा ना शोर ना करना, बस, ठीक है, ओके। तो ये बात है, ठीक है। और इसी में और हमने वही टेक्निक समझाने की कोशिश की है आपको, वही टेक्निक हमने समझाने की कोशिश की है कि आप ने वो आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, सेंटेंसेस में उनको कैसे यूज़ करना है। यकीन करें, जब आपको ये 4 आर्टिकल्स की समझ आ जाएगी ना, 4 आर्टिकल्स का वो समझ आ जाएगी, आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपकी स्पीकिंग भी ठीक हो जाएगी, आपकी ह्यूरन भी ठीक हो जाएगी, है आपके लेजन फस्टेहन स्पीकिंग, तमाम चीज़ें आपकी 100% खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी, बिलीव मी। समझ आ रही बात आपको, है उसमें, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग भी, जो जुमले बनाने का जो पैटर्न है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सारी चीज़ें इन आर्टिकल्स के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल्स क्यों ज़रूरी हैं सीखना, ठीक है, इस आर्टिकल सीखना ज़रूरी इसलिए है, बोलने में, स्पीकिंग में तो चलें गाल लोग आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते, इस बात में मैं आपसे एग्री करता हूँ। आप लोग कहते हैं जी कि हमें आर्टिकल्स की क्या ज़रूरत है सीखने की, हम इसके बगैर भी तो हम जर्मन बहुत अच्छी बोल लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं ना, जब हमने बे आइंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें यह होता है कि उसमें आपको आसवाई आ जाता है, सिर्फ आपका इतनी अच्छी जर्मन बोलने के बावजूद भी आपका आसवाई आ जाता है, बे आइंस नहीं आता, क्योंकि ग्रामर की इन आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और जो आपका जो लेसन है फस्टेहन, उसमें सिर्फ यही टेस्ट होता है लेजन फस्टेहन में जो आपका जो टेस्ट है वो सिर्फ इन आर्टिकल्स का होता है, इन ग्रामर के बारे में होता है, ठीक है। इसलिए आपको इनके ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और अगर आपने बे आइंस का, और ख़ास तौर पे मैं वो स्टूडेंट और ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो बे आइंस मतलब के जो इन आर्टिकल्स की तैयारी के साथ एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, इन आर्टिकल्स के तैयारी के साथ एग्ज़ाम में जाते हैं, वो पहली ही अटैम्प्ट में बे आइंस पास कर जाते हैं, पहली ही अटैम्प्ट में उनके पूरे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिनको ये इसमें कमी होती है तो वो आके लेसन फस्टेहन में, ठीक है, मैं फिर बता दूं, एक्सप्रेशन में वो पास हो जाते हैं, यूरन में भी पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आज जाके जो स्टूडेंट्स के लिए जो मसला बनता है जिसमें वो फेल हो जाते हैं, वो या तो है जी लेज़न में तो 100% ग्रामर के बगैर शाफन करना बहुत मुश्किल है, लेज़न में फेल हो जाते हैं, और श्राइबन में, ठीक है, और श्राइबन में फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इनके ऊपर आपको सीखना पड़ेगा, और इसी एक चीज़, इन आर्टिकल के साथ आपकी तमाम चीज़ें जुड़ी हैं, ठीक है। तो सही है। जाने से पहले मैं आपको फिर ये कहूँगा कि अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उसके ऊपर आपको तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप लेसन नंबर 1 से लेकर 63 लेसन अपलोड हो चुके हैं। मैंने ये कहा था 100 लेसन तक हम A1 से लेकर B1 तक का जो कोर्स मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। अभी 63 लेसन हुए हैं, और हमारी तकरीबन आप कह लें 70 नहीं तो 80% हमारी ग्रामर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है 63 लेसन में। अभी तकरीबन 37 लेसन पढ़े हैं, लेकिन मुझे लगता है हम 100 लेसन से पहले ही
अपने ये ग्रामर का लेसन जो है वो B1 का जो वो कोर्स मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। 100 लेसन से पहले मुकम्मल हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम को 64 नंबर लेसन जो है वो अपलोड कर दिया जाए। थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ईजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हवाले से दानियल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल को। चले जी, मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ कर दो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।